या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आप घर के मंदिर में पूजा नवरात्रि की कैसे कर सकते हैं बिना कलश रखे। माता की पूजा 9 दिनों तक किस प्रकार आप कर सकते हैं। चौकी आप नहीं लगाना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग हैं, तो आप घर के मंदिर में 9 दिनों तक माता की पूजा कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने मंदिर की आपको साफ़ सफाई अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेनी है, क्योंकि 9 दिनों तक माता की स्थापना आपको करनी है। उसके बाद मंदिर में जो जितनी भी प्रतिमाएं हैं, आपके पास प्रतिमा है तो स्नान करा दीजिए। पंचामृत से करा सकते हैं, कच्चे दूध से, या गंधोदक स्नान भी आप करा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास फ़ोटो है तो मानसिक स्नान करा सकते हैं, जल के छींटे देते हुए शुद्ध कर लीजिए। तो यहाँ पर सभी प्रतिमाओं को मैंने स्नान करा दिया है, अच्छे से पोंछ लिया है। उसके बाद सभी को इत्र लगा दिया है। देखिए, माता को 9 दिनों तक आपको इत्र ज़रूर लगाना है। और माता की प्रतिमा है, फ़ोटो है, तो उसको हिलाइएगा नहीं, केवल माता की चुंदरी पर इत्र लगा सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सभी जितने भी मेरे पास प्रतिमाएं थी सभी को मैंने स्नान करा के इत्र लगा दिया है। तो देखिए, आप नवरात्रि में बिना कलश रखे भी माता की पूजा 9 दिनों तक कर सकते हैं। अगर आप व्रत उपवास नहीं भी करते हैं तब भी आप माता की पूजा कर सकते हैं। जैसे कई लोगों का प्रश्न होता है कि हम तो व्रत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको 9 दिनों तक माता की पूजा करनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, माता जी के चरण हैं, तो चरणों की पूजा ज़रूर आपको करनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, नहीं रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए अपना कलश स्थापना कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम मंदिर में बनाएंगे स्वास्तिक। आप चाहें तो अगर आपके घर के मंदिर में ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप किसी प्लेट में भी ये स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक देखिए, बनाना बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, बहुत ही शुभ होता है। और नवरात्रि में माता के सामने, ठीक सामने आपको ये स्वास्तिक बनाना है। आप अक्षत से बना सकते हैं, नहीं तो हल्दी से भी ये स्वास्तिक आप बना सकते हैं। लेकिन अक्षत से बना रहे हैं तो 1 चुटकी हल्दी ज़रूर मिला दें। चावल जो आपने अक्षत लिया है, चावल लिया है। उसके बाद यहाँ पर स्वास्तिक तैयार हो गया है, तो स्वास्तिक के बीच में देखिए मैंने 1 चुटकी हल्दी मिला दी है। उसके ऊपर ठीक दीपक रखते हैं। देखिए, अखंड दीपक अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं बिना कलश की स्थापना के। लेकिन अखंड दीपक देखिए, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। अखंड दीपक जब भी आप जलाएं जब पूरी तरह से आप तैयार रहें, क्योंकि बहुत ही देखभाल करने की ज़रूरत होती है और बहुत ही नियम होते हैं। तो इसलिए घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, घर को बंद नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तब आप अखंड दीपक ना जलाएं, केवल सुबह शाम माता की आरती करें। और माता की दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो केवल दुर्गा चालीसा का तो पाठ केवल आपको ज़रूर करना चाहिए, और माता की उसके बाद आरती करें। चालीसा का पाठ आप ज़रूर करें, कुछ ना कुछ तो देखिए माता के लिए ज़रूर आपको करना चाहिए। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो दुर्गा सप्तशती आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं। जैसे आप ईयरबड लगाकर आप मोबाइल में सुन सकते हैं माता की। तो देखिए, सुनने और पढ़ने दोनों का फल बराबर होता है, तो आप सुन भी सकते हैं। यहाँ पर सभी को तिलक कर दिया है। माता को आप सिंदूर और रोली का तिलक भी, हल्दी का तिलक भी आप कर सकते हैं। बाकी जितने देव हैं, जैसे गणेश जी, कुबेर जी, यहाँ पर जितने भी आपके पास फ़ोटो हों, देव जो हों, उनको चंदन का आपको तिलक करना है। तो यहाँ पर सभी की पूजा मैंने कर दी है, माता जी को भी। अब यहाँ पर देखिए, और जितना हो सके माता के मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। माता के नाम का स्मरण आपको करते रहना चाहिए। 9 दिनों माता आपके घर में विराजमान रहती हैं, स्थापित रहती हैं। तो आप बहुत ही सरल तरीके से अपने घर के मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं बिना कलश स्थापना किए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इत्र भी लगा दिया है। माता को देखिए, जो आप एक सिंदूर अलग से रखें, सिंदूर उसमें से माता को सिंदूर लगाएं, अपना लगाया हुआ सिंदूर माता को नहीं लगाएं। देखिए, अगर आपके पास प्रतिमा है तो आप माता का श्रृंगार कर सकते हैं, जैसे उनको मेहंदी लगा सकते हैं, चूड़ी पहना सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं। अगर प्रतिमा भी है, अगर फ़ोटो भी है, तब भी आप बिंदी और चूड़ी माता के आगे सामने रख सकती हैं। और
उसमें से अपने लिए भी, जैसे बाद में ये श्रृंगार सामग्री आप प्रतिपदा यानी पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो अष्टमी तिथि पर भी आप श्रृंगार सामग्री चढ़ा सकते हैं माता को। तो इस तरीके से देखिए। और जैसे जब भी माता को सिंदूर लगाएं तो जो उंगली में सिंदूर है अपने मांग में आपको लगा लेना चाहिए। तो बहुत ही आसान सरल पूजा विधि है ये माता की। इस प्रकार आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं। देखिए माता को पुष्प बहुत अधिक प्रिय है। आप कमल का पुष्प चढ़ा सकते हैं, गुड़हल का पुष्प चढ़ा सकते हैं, अपराजिता का पुष्प भी माता को प्रिय है, अपराजिता का पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं। देखिए आप बहुत ही ये सरल पूजा विधि आप सभी को बता रही हूँ। ना ही आपको घट स्थापना करनी है, ना ही आपको नवग्रह की स्थापना करनी है, ना ही अलग से चौकी लगानी है। तो बहुत ही आसान सरल पूजा विधि आप इस तरीके से कर सकते हैं। बस आपको नियम क्या लेना है, डेली माता के सुबह शाम जोत लगानी है आपको, चालीसा का दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना है, आरती करनी है माता को नित्य भोग, प्रिय भोग भी आप डेली लगा सकते हैं। नहीं तो आप केवल बतासा और लौंग इलायची का भोग माता को डेली लगा सकते हैं। तो पूजा को आप बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कर सकते हैं, आपके पास टाइम की कमी है तो उसके बाद देखिए माता को भोग लगाने के बाद, देखिए आरती से पहले भोग लगाया जाता है, तो भोग लगाने के बाद उसके बाद आरती करेंगे। तो कपूर से या तो घी के दीपक से आप आरती माता के सामने 9 दिनों तक आप जैसे कुछ नहीं कर रहे हैं तो घी का दीपक अवश्य रूप से लगाएं। आरती माता की आरती करें प्रेम पूर्वक। उसके बाद आरती को ठंडा करें, 3 बार जल फेर कर आरती करें। और देखिए यहाँ पर जैसे माता की आरती जब हो जाए तो आप आरती लें और पूरे घर में आपको आरती घुमानी चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद दक्षिणा चढ़ाइए। उसके बाद माता से क्षमा याचना मांगना मत भूलिएगा। चाहे आप कुछ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्षमा आपको ज़रूर मांगनी है। तो इसलिए इस तरीके से आप मंदिर में, अपने घर के मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं। और श्रृंगार सामग्री में से थोड़ा अपने लिए भी आप रख सकते हैं, दान भी दे सकते हैं। माता का आशीर्वाद होता है, तो इसलिए ये प्रसादी हो जाती है। तो आप अपने लिए भी थोड़ा सा ज़रूर रखें और बाकी जो है उसे दान कर दीजिए। इस तरीके से आप घर के मंदिर में आप पूजा आसान तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।